दोस्तों, मैं ज्ञानू गुप्ता। आज़ादी के बाद पिछले 50 साल से पान समाज का हक छीना गया था। यह जो पान समाज एससी का दर्जा जिसे मिलना चाहिए था, वो 2015 में जाकर मिला था। लेकिन सरकारों की नाकामियों के कारण इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल नहीं की, राज्य सरकार ने ज़ोरदार तरीके से इसको आगे नहीं बढ़ाया, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने पान समाज के एससी का जो लाभ मिल रहा था, एससी जाति का लाभ, इसे निरस्त कर दिया और फिर से इसे वापस ओबीसी में डाल दिया। लगातार 9 वर्षों तक पान समाज एससी में रहा, फिर वापस इसे कर दिया गया। इसमें सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे बिहार सरकार की नाकामियों के कारण यह पान समाज को भुगतना पड़ रहा है। पान समाज के आज के नए युवा विद्यार्थी इस पचड़े में पड़कर अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिए। आज जो परीक्षा हो गई, जिसका रिजल्ट आ गया, अब उसका एडमिशन होना है या ज्वाइनिंग लेना है, उसका क्या होगा, वो अधर में फंस गए। मैं कहना चाहता हूँ, आखिर इतना बड़ा फैसला आ गया, लेकिन सरकारें चुप है। बिहार सरकार भी चुप है। बिहार सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ है। भाजपा सरकार और जदयू सरकार दोनों चुप है। क्यों चुप है? इसके पीछे इनकी नाकामियों का भरपाई ये पान समाज क्यों करेगा? पान समाज वाकई एससी कोटे का लाभ इनको मिलना चाहिए, जो पिछले 50 सालों से नहीं मिला है। अब मिलना शुरुआत हुआ था और इसे मिलना चाहिए था। ये पान समाज के साथ घोर अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सरकार इसमें नाकाम रही और सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला और इस हमारे जो लाभ मिल रहा था, इसे निरस्त कर दिया गया। मैं अपने पान समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज तक हमने अपने नेता नहीं बनाया, न चुनाव लड़वाया, न उसे वोट दिया, न उसे आगे बढ़ाया। हमारा आज तक बिहार में या कहीं भी न तो कोई सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, कुछ भी नहीं है। हमारा आवाज़ वहाँ कौन उठाएगा? इसलिए मैं आज भी कहता हूँ, पान समाज को जगें। और उन पान समाज को कहता हूँ जो भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता हैं, तत्काल अपने नेताओं से यह सवाल करें और जल्द से जल्द एक साथ इस्तीफा दें, ताकि उन्हें यह संदेश मिले कि पान समाज अब उन पार्टियों को वोट नहीं करेगी जो मेरा काम नहीं करेगा, जो मेरी बात नहीं सुनेगा, हम उसको वोट नहीं करेंगे। तो मेरे पान समाज के सारे कार्यकर्ताओं को जो भाजपा और जदयू में झोला ढो रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, मैं उनसे अविलंब कहता हूं कि आप इस्तीफा दीजिए और पूरा पान समाज को इकट्ठा कीजिए। और यदि इस बावजूद भी आप इस्तीफा नहीं देते हैं उस पार्टी से, तो पूरा पान समाज आपके ऊपर दबाव डालेगा, आपका ट्रोल करेगा, आपके घरों का घेराव करेगा। आप पहले उस पार्टी से इस्तीफा दें और हम लोगों के साथ आएँ, हम लोगों की चिंता करें, पूरे पान समाज की चिंता करें। आप किसी पार्टी का चिंता करना छोड़ दीजिए, आप भाजपा की चिंता करना छोड़ दीजिए, आप जदयू की चिंता करना छोड़ दीजिए। आप पहले पान समाज की चिंता कीजिए, बाद में किसी पार्टी का चिंता कीजिएगा। पहले आप पान समाज में नेता पैदा कीजिए, पान समाज में सांसद बनाइए, पान समाज का विधायक बनाइए, उसके बाद किसी पार्टी में आप सोचिएगा। मैं पुरजोर तरीके से पूरे पान समाज को कहता हूँ, पूरे गली मोहल्ले में कोई भी अगर ऐसा कार्यकर्ता जो भाजपा में रहता हो, जो जदयू में रहता हो, उसको ट्रोल करें, उसके घर की घेराई करें, उसको घर पे जा कर के बोलें और किसी भी हालत में उसको वहाँ से इस्तीफा दिलवाएं। और इस्तीफा देना पड़ेगा। जितने भी पान समाज के लोग हैं, एक साथ आएँ, एक मंच पर आएँ, पटना चलें, पटना को घेरेंगे हम, दिल्ली को घेरेंगे हम। और हमारे आईपी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा भारत याद करेगा। यह पान समाज इतना बड़ा आंदोलन करेगा। बापू सभागार हमने भरा था, अब हम दिल्ली भरने जा रहे हैं, पटना को खचाखच कर देंगे।
कोई मायका लाल हमारा हक नहीं छीन सकता है। हम पान समाज अपना हक छीन कर लेंगे। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम एससी कोटे से पहले से हैं, एससी में ही हैं, और हमारा ये हक कोई नहीं छीन सकता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था। उस वक्त सरकार, हमारे जो नीतीश कुमार हो या जदयू हो, भाजपा हो, इन लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है और इस नाइंसाफ़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहर शहर में, गली गली में आंदोलन करेंगे और ये ऐसा आंदोलन होगा कि ये भारत याद करेगा, हर पार्टी याद करेगा। ये पान समाज कोई चीज़ होता है? पान समाज सोया हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि पान समाज मर गया है। यह जिंदा है पान समाज, और इस बार दिखाएगा ये कितना जिंदा है। हमारे पान समाज में पैसों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पर लोग सिर्फ सीधे साधे लोग हैं। ये पान समाज सड़क पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब ये सड़क पर आएंगे और घेराव करेंगे और बताएंगे ये पान समाज क्या कर सकता है। सारी राजनीतिक पार्टियों की हैकड़ी एक कर देंगे। और मैं ऐलान करता हूं भागलपुर से, मैं ज्ञानू गुप्ता ऐलान करता हूं, भागलपुर की कमान में संभालूंगा। और इस बार वो स्थिति आएगी, पटना में चलने की जगह नहीं मिलेगी। पटना में कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पान समाज के लोग पहुंचने जा रहे हैं। आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ऐलान होगा, वो डेट फाइनल होगा, तारीख फाइनल होगा, फिर देखेंगे रेलवे और ट्रक बस से भर भर करके लोग पटना पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। हमारे पान समाज को मैं फिर से ऐलान करता हूं, आगाह करता हूं कि आप तैयार हो जाइए। आप जो सोए हुए हैं अब जग जाइए प्लीज़। हमारे पान समाज के लोग जगिए, आपका हक छीन लिया गया है, आप उसे वापस छीनना होगा। धन्यवाद, माफ़ कीजिएगा। ऐसी स्थिति में ऐसा ही होता है। मैं गुस्से में हूं और ये पूरा पान समाज गुस्से में है, और ऐसा ही होगा। धन्यवाद।